4 जिले हमने भर लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब हम उन जिलों की बात करते हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा यानी राज्यों के साथ, और उनकी संख्या है 23, यानी अंतर्राष्ट्रीय वाले 4 हैं और ये है 23। तो इस प्रकार यदि 23 और 4 27 की पहचान तो ऑटोमेटिक हो जाती है। बचते कितने हैं? 6 ही तो बचते हैं, तो उनको फिर हम रट के भी याद रख सकते हैं। तो पहले हम इन 23 की पहचान कर लेते हैं। शुरुआत में ऊपर से करेंगे और नीचे की तरफ उतरते आएंगे। ऊपर पंजाब है, पंजाब के साथ एक तो गंगानगर आ गया जो हम पहले भर चुके हैं। तो दूसरा गंगानगर का पड़ोसी जिला हनु है, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं गंगानगर हनुमानगढ़ इस प्रकार नाम आएंगे आपके। आप किसी ट्रेन पे लिखा हुआ देखेंगे तो भी ये लिखा मिल सकता है आपको, किसी बस पे अन पे भी नाम मिल जाएगा, गंगानगर हनुमानगढ़। तो दोनों भाई भाई हैं, पास पास हैं, ठीक है। तो ये हनुमानगढ़ हो गया। तो दोनों जिले जो पंजाब के साथ लगते हैं वो यहाँ आ चुके हैं। उसके बाद यदि हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के साथ, हरियाणा का बॉर्डर है वो यहाँ से शुरू हो जाता है और यहाँ पे आगे खत्म होता है। तो हरियाणा के साथ जो जिले लगते हैं उनकी संख्या यदि आपको कंठस्थ याद रहती है तो वो आप याद रखें, अन्यथा आप इनकी लोकेशन भी याद रख सकते हैं। जैसे हरियाणा के साथ है, कुल मिलाकर जिले जो लगते हैं हमारे वो 8 जिले लगते हैं, ठीक है। 8 जिले लगते हैं, उन 8 के नाम यहाँ आने चाहिए। तो एक तो यहाँ हो गया कंटिन्यू। उसके बाद नीचे यदि हम उतरते हैं तो यहाँ चूरू आता है, ठीक है। फिर यहाँ झुंझुनू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, झुंझुनू हो गया। फिर ये देखिए यहाँ इसके नीचे ठीक झुंझुनू सीकर, ये नाम आपने सुना होगा, चूरू झुंझुनू सीकर, ये शेखावाटी एरिया है। ये तीनों नाम एक साथ याद रखने चाहिए हमेशा आपको, चूरू झुंझुनू सीकर, चूरू झुंझुनू सीकर, चूरू झुंझुनू सीकर। यहाँ पे सीकर की सीमा भी लगती है तो सीकर भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक आ चुके हम, 1 2 3 4। अब यहाँ देखेंगे कि ये जिला है और इसका एक छोटा सा हिस्सा यहाँ लग रहा है। ये आपका जयपुर है जो राजस्थान की राजधानी है। इसको आपने कई बार राजस्थान के नक्शे में भरा होगा, क्योंकि जयपुर भरवाया जाता है राजस्थान के नक्शे में। तो ये जयपुर है और इसका एक छोटा हिस्सा यहाँ लगता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान के नक्शे को जब हम सामान्य तौर पे देखते हैं तो लगता नहीं है कि जयपुर भी हरियाणा से टच होगा, क्योंकि ये लगभग बीच में दिखता है, जबकि हरियाणा काफी दूर होता है, लेकिन इसका एक छोटा भाग लगता है। फिर हम यदि आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आता है अल। इसको आप कैसे याद रखेंगे कि अलवर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है और हरियाणा के क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। तो हरियाणा का जो गुड़गांव है, रेवाड़ी है, इसी प्रकार राजस्थान के अलवर का भिवाड़ी है, ये औद्योगिक एरिया है, तो इसका संबंध भी यहाँ से है। अब राजस्थान का एकीकरण जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं कि शुरुआत में एक मत्स्य संघ बना था, यानी राजस्थान का जब एकीकरण किया गया था, इसकी रियासतें थी पहले 19 रियासतें, और फिर उनको मिलाकर के एक स्टेट बनाया गया। तो सबसे पहले इसमें 4 रियासतें मिली थी जिनको मिलाकर के मत्स्य संघ के नाम से एक संघ बनाया था। तो वो 4 जिले थे, अल भर धोल करो। तो यहाँ पे अल, ठीक है, अलवर हो गया, यहाँ भर यानी भर हो गया, यहाँ धोल यानी धौलपुर हो गया, और करो यानी करौली हो गया, ठीक है। अल भर धोल करो, ये आपको विशेष तौर पर याद रखना, अल भर धोल करो, ठीक है। तो यहाँ पर झुंझुनू के साथ कितने जिले आ गए? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर और अलवर। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 ही होंगे यहाँ पर हरियाणा के साथ में। ये संख्या भी आप लिख सकते हैं और इस प्रकार से याददाश्त रखने के लिए आप। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यूपी आ जाता है। तो यूपी के साथ 2 ही जिले लगेंगे। यूपी के साथ कितने जिले लगेंगे? 2, भर और धौल, ठीक है, ये हो गया। फिर आती है एमपी की बात। तो ये एमपी है और आप देख रहे होंगे कि इसकी जो सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा, वो सबसे लंबी भी बन रही है, सबसे लंबी बन रही है। तो इसमें जो जिलों के नाम आएंगे वो भी सबसे ज्यादा आएंगे इसके अंदर। जैसे एमपी के साथ जो जिले बनेंगे उनकी संख्या है वो 10 हो जाएगी। जैसे हरियाणा के साथ 7 जिले हैं तो यहाँ पर 10 हो जाएगी इसकी संख्या। अब कैसे हो जाएगी वो हम देख लेते हैं। 2 यहाँ पर आ चुके हैं पहले से ही, धौल आ गया, करो आ गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं इससे। तो यहाँ पर एक ट्रिक और अपना लेते हैं। ये जो कोना है, ये इधर वाला कोना है, आपको पता है ये राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला हिस्सा है। और जब भी सर्वाधिक वर्षा की बात आती है तो झालावाड़ का नाम आता है, और झालावाड़ का नाम आता है तो 12 उससे अपने आप जुड़ा होता है, क्योंकि 12 झालावाड़ या झालावाड़ 12, इस प्रकार ये दोनों नाम एक साथ जुड़कर चलते हैं। तो यदि आपने इन दोनों में से एक जिले को पहचान लिया तो दोनों को ही आप पहचान जाएंगे। तो जो झालावाड़ है उसकी स्थिति है वो लेफ्ट साइड है, यहाँ पे झाला है, और झाला के
राइट साइड यहाँ पे 12 है, ये 12 है, यहाँ पे 12 और यहाँ पे झाला हो गया। ठीक है, तो झालावाड़ और 12। अब बात यदि हम करें तो झालावाड़ 12 है, ये जो एरिया है ये हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। जब झालावाड़ 12 का नाम आता है तो इसके साथ में कोटा का नाम भी आता है, कोटा बूंदी भी आते हैं। तो झालावाड़ और 12 के तुरंत बाद यहाँ कोटा आता है। ठीक है, कोटा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सीमा धीरे धीरे कवर हो रही है। धौलपुर आ गया, करौली आ गया, कोटा आ गया, 12 आ गया, झालावाड़ आ गया। ठीक है, अब इससे हम और आगे बढ़ते हैं। तो एक बार ये बीच वाले छोड़ देते हैं, हम यहाँ सीधे नीचे आ जाते हैं। या नीचे नीचे आपने देखा होगा कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा से जुड़ा जब भी प्रश्न आता है राजस्थान में, हमारे दिमाग में तुरंत बांसवाड़ा आ जाता है। और जब बांसवाड़ा आता है तो बांसवाड़ा के साथ नाम आता है डूंगरपुर। हालांकि यहाँ पे डूंगरपुर फिलहाल हम नहीं भरेंगे, पहले हम बांसवाड़ा भरने वाले हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है एमपी के साथ लगने वाले जिलों को भरना। तो ये जो हिस्सा है ये आपका हो गया बांसवाड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम आ चुके हैं। और जब बांसवाड़ा का जिक्र आता है तो ये अपने आप में एक आदिवासी प्रधान क्षेत्र है, और इसी के साथ ये जो पूरा एरिया है नीचे का लगभग ये आदिवासी प्रधान क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो इसी के साथ प्रतापगढ़ का नाम भी जुड़ता है। तो यहाँ पे ये है प्रतापगढ़, और आपको पता है कि प्रतापगढ़ है ये एक नया जिला है, 33वां जिला यही है। और ये 33वां जो जिला है ये किससे तोड़ के बनाया गया, ये आपको पता होना चाहिए। तो लगभग आपने जिक्र सुना है, और नहीं सुना तो आप याद रखें कि प्रतापगढ़ को चित्तौड़ से तोड़ के बनाया गया है। किससे तोड़ के बनाया गया है, चित्तौड़ से। अब चित्तौड़गढ़ के ऊपर यहाँ पर भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा है। और अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये बॉर्डर लग रहा है, यहाँ एक स्टेट बच रहा है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट बच रहा है, जिसकी सीमा भी यहाँ पे एमपी के साथ लग रही है। लेकिन पहले हम काउंट कर लेते हैं। धौलपुर 1, करौली 2, 12, कोटा 3, 4, 5 हो गया, यहाँ पे 6, 7, 8, 9। इसका मतलब एक अभी भी शेष है, और वो यहाँ पर है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। ठीक है, अब ये एरिया भी यहां से इधर कवर हो गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं गुजरात के साथ। सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि गुजरात के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है। तो गुजरात के साथ कुल मिलाकर के 6 जिलों की सीमा लगती है। कैसे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि गुजरात की शुरुआत यहीं से हो जाती है। ये बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा की सीमा इधर एमपी के साथ लग रही है, तो इधर गुजरात के साथ भी लग रही है। तो बांसवाड़ा हम भर चुके हैं। बांसवाड़ा के बाद आपको पता है इसका जुड़वा जो जिला है वो है डूंगरपुर बांसवाड़ा, यानी यहाँ डूंगरपुर है, ये डूंगरपुर है, डूंगरपुर हो गया। ये दोनों साथ साथ चलेंगे, हमेशा याद आपको रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ ऊपर से नीचे आ जाइए आप, कि गुजरात के साथ एक जिला ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, वो है बाड़मेर। तो यहाँ ये बाड़मेर की सीमा होगी यहाँ तक। ठीक है, अब बाड़मेर से यदि हम नीचे उतरते हैं तो यहाँ आता है जालोर, क्योंकि उसका संबंध भी गुजरात से है। और जालोर के बाद यहाँ आता है सिरोही, जो एक पर्वतीय जिला है, और सिरोही के साथ ही होता है उदयपुर, उदयपुर। तो ये यहाँ पे पूरा एरिया कवर हो गया। गुजरात के साथ हमने 6 भर लिए होंगे, 1, 2, 3, 4 हो गया, 5 और ये 6 हो गया। ठीक है, तो हमने इसके साथ हमने 6 जिले भर लिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़े बहुत बचे हैं, उनका भी कोई ना कोई हम एक ट्रिक बना लेंगे जिससे आपको हमेशा ये चीज याद रहे। जैसे हम यहाँ जयपुर पे आ जाते हैं। ठीक है, जयपुर से ही लगता है अजमेर, और अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। हृदय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उसके मध्य में स्थित है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि मध्य में, लगभग ठीक ठाक मध्य में देखा जाए तो ये जगह आती है। साथ में जयपुर से टच भी है, इसका मतलब ये है आपका अजमेर, अजमेर। अब यहाँ देखिए अजमेर आ गया, करौली आ गया, सवाई माधोपुर आ गया। अब यहाँ पर जो चीज हमें भरनी है वो है यहाँ पर, शायद मैंने ये गलत भरा है, यहाँ बूंदी आना चाहिए, कोटा के बाद बूंदी आएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना आपको।
कोटा बूंदी, जैसे मैंने आपको आड़ोती क्षेत्र बताया था उस हिसाब से आप देखिए, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, बूंदी आएगा यहाँ पे, कंफर्म है ये बूंदी, और ये फिर आएगा जयपुर टोंक। ये दोनों नाम आप एक साथ में याद रखें, जयपुर टोंक, ठीक है। और ये चारों नाम एक साथ याद रखें, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी। कोटा बूंदी एक साथ आएंगे नाम, ठीक है। कोटा बूंदी, जयपुर टोंक, जयपुर टोंक, या जयपुर अजमेर, जयपुर अजमेर। आप एक बार है ना एक कंडक्टर टाइप बन जाइए और इनके नाम बोलिए, ठीक है। अब बात आती है धौलपुर करौली हो गया, तो इसके साथ ही यहाँ नाम जुड़ जाता है सवाई माधोपुर और दौसा। तो दो ही बच रहे हैं, इधर देखिए आप, तो यहाँ पे दौसा आएगा और यहाँ सवाई माधोपुर आएगा, सवाई माधोपुर और दौसा। करौली यहाँ पर थोड़ा बनने में लग रहा है, मैंने थोड़ा मिस्टेक किया है, इसलिए सेट नहीं हो रहा है। दौसा, करौली और सवाई माधोपुर, यहाँ थोड़ा सा बन नहीं पाया था सही, इसलिए यहाँ आपको थोड़ा सुधार करना है। हालांकि इसकी सीमा भी लगती ही है, इस प्रकार से है ये, इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा। सवाई माधोपुर, ये आप इस तरह से इसको बनाइए, इस तरह से ये। अब करौली आएगा, धौलपुर, करौली, और ये सवाई माधोपुर आएगा। क्योंकि इधर थोड़े से जिले हैं वो गहरे हैं, इसलिए बनाने में थोड़ी दिक्कत थी, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। आप कोई भी खाली मानचित्र है वो किसी दुकान से खरीद लें और उसमें भरने का अभ्यास करें, ताकि ये स्पष्ट कॉलम बन जाए। अब बन गया है धौलपुर, करौली, इधर सवाई माधोपुर हो गया, दौसा हो गया, जयपुर हो गया, तो ये एरिया लगभग पूरा कवर हो गया है। अब यहाँ पर कुछ जिले बचे हैं, जैसे एक ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया। तो आप अब कोई भी ट्रिक बना लें यहाँ पर, जैसे चूरू की जानकारी आप रखते हैं तो चूरू का जो पड़ोसी जिला है उसे आप याद रख सकते हैं, या सीकरी के पड़ोसी जिले को आप याद रख सकते हैं। यदि आप सालासर बालाजी के बारे में आप जानते हैं तो वो भी ट्रिक आजमा सकते हैं। तो यहाँ आएगा आपका नागौर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देख रहे होंगे दो हिस्से बच गए हैं, तो यहाँ पर ये हिस्सा बचा हुआ है, इधर जैसलमेर और नागौर के बीच में। अब बहुत आसान हो गया, क्योंकि आप यदि थोड़ा सा इनके ऊपर नजर डालेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि इसमें हमने कौन सा जिला नहीं भरा। तो यहाँ पर हमने एक जोधपुर नहीं भरा है और एक हमने यहाँ पे पाली नहीं भरा है। और पाली की जो पहचान है वो भी आपको याद रखनी चाहिए। पाली एक ऐसा जिला है जिसके साथ सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है, और वो है 8। इसी प्रकार यहाँ पे एक ट्रिक और याद रखिए कि जो अंतर्वर्ती जिले हैं, अंतर्वर्ती का मतलब यहाँ पर क्या है, जिनकी सीमा ना किसी देश से लगती है ना किसी राज्य से लगती है, तो अंतर्वर्ती जो जिले हैं वो भी 8 हैं, ठीक है। तो अंतर्वर्ती पाली है वो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण अंतर्वर्ती जिला है, क्योंकि इसके चारों ओर राजस्थान के जिले ही जिले हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार घिरा हुआ जो जिला है, क्योंकि यहाँ पर बीकानेर से घिरा हुआ, ये नागौर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ये जिला इसके साथ सीमा बना रहा है, तो यहाँ पे पाली आएगा, ठीक है। और ये जो बच गया ये आएगा आपका जोधपुर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ 33 जिले भर लिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि पाली है वो 8 जिलों के साथ अपनी सीमा बना रहा है। एक बार आप इसको काउंट कर लीजिएगा, 8 जिलों में सीमा बना रहा है। इसमें हो सकता है कि बनाने में थोड़ी सही नहीं बना हो, तो हो सकता है कि ज्यादा आपको दिख रहे हो, लेकिन इसके साथ 8 ही आएंगे। आप काउंटिंग करके लेना इस राउंड में, ठीक है। और ये जो अंदर के जिले हैं, जैसे जोधपुर हो गया, नागौर हो गया, इधर अजमेर हो गया, पाली हो गया, इसी प्रकार यहाँ पे ये टोंक हो गया, दौसा हो गया, बूंदी हो गया, ये कुल मिला के 8 जिले ऐसे हो जाएंगे जिनकी किसी भी राज्य या किसी भी देश के साथ सीमा नहीं लगती है। तो यहाँ पर ट्रिक याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय जिले कितने हो गए उनको आप पहले भर लीजिए, फिर पंजाब के साथ कौन से जिले सीमा बनाते हैं उनको आप भर लीजिए, फिर हरियाणा के साथ। तो इसमें 2 काम एक साथ होते चले आएंगे कि जिलों की स्थिति तो आप पहचान ही पाएंगे, साथ में इनसे जुड़े जीके के क्वेश्चन भी आपको याद होते रहेंगे। जैसे कुल मिला के हमने देखा कि 23 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, 4 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, इनमें भी 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। जैसे गंगानगर हो गया जो पाकिस्तान से भी जुड़ा है, पंजाब से भी जुड़ा है, बाड़मेर हो गया जो पाकिस्तान से भी जुड़ा है और गुजरात से भी जुड़ा हुआ है।
तो गुणा भाग करेंगे तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये कम ज्यादा क्यों हो रहे हैं। अब अंतर्वर्ती जिले हैं यहाँ पर देखिए, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 23 और 8 कितने होते हैं, 31 होते हैं। यहाँ पे और 4 ये जुड़ जाते हैं तो यहाँ पे हो जाते हैं 35। लेकिन ये क्यों हो जाते हैं ये आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तब ये चीजें समझ आ जाएंगी। तो इस प्रकार साथ में जीके भी याद होता रहेगा और ये लोकेशन भी आप पहचान पाएंगे। ये आपको ये जो स्थिति है जिलों की, ये आपको भूगोल को समझने में मदद करेगी। और यदि आपने इन जिलों का भूगोल समझ लिया तो फिर अन्य जो चीजें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आती रहेगी। तो एक बार नहीं 2 4 5 बार आप भी अभ्यास करिए और इन जिलों को भरना सीखिए, इनकी स्थिति को पहचानना सीखिए। यदि आपने ऐसा कर लिया तो फिर आपको राजस्थान का जीके सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजी वे में ऐसा कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, आपका प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। यदि आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप अपने अन्य साथियों के साथ बांटना चाहते हैं ये ज्ञान तो आप उन्हें शेयर करें, और चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ऐसे ही एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्ते और नमस्कार।